पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता हूँ, और वो है हमारे वकील हजरात, हमारी वकला बरादरी, जिनको मैं समझता हूँ कि यार हमारे माशरे में जितना इल्म इन लोगों के पास है, जितने कवानीन ये लोग जानते हैं, जितना हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी रियासत को, हमारी सियासत को ये लोग जानते हैं, कोई और लोग इतना नहीं जानते। अगर आप MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो या कोई और प्रोफेशन में आप, तो फिर आपके पास उस प्रोफेशन का नॉलेज होगा। लेकिन अगर आप वकील हैं तो फिर आपके पास हर शोबे का नॉलेज आ जाता है, क्योंकि हर शोबे के लोगों के साथ आपका पाला पड़ता है। इस वजह से मैं पाकिस्तान में मौजूद वकला को एक पढ़ा लिखा तबका समझता हूँ, एक समझदार और सेंसिबल तबका समझता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काला कोट पहन के भी कुछ लोग बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यही काला कोट पहन के कुछ लोगों को इसी काले कोट की अहमियत का नहीं पता। जब आप कोई इदारा ज्वाइन करते हो, कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हो, कोई फील्ड ज्वाइन करते हो, कोई यूनिफॉर्म पहनते हो, तो आपके ऊपर उस इदारे की लिमिट्स लग जाती हैं, आप उस इदारे की डोमेन में आ जाते हो। कोई भी पुलिस वाला, फौजी या वकील अगर अपने इदारे से बाहर जाके कुछ करता है तो भाई वो अपने इदारे के खिलाफ जा रहा है, वो फिर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से वकील ऐसे हैं जो अपनी आवाम के पीछे पड़ गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की पर्सनल मैटर्स को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर उछाल रहे हैं, जो लोगों के निकाह को लेके, तलाकों को लेके तमाशा बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और यार एक वो भी वकील था जिसने ये मुल्क बना के दिया था। इस मुल्क को बनाने में वकला का कितना बड़ा किरदार था, क्या लेवल है वकला का यार। माशरे का पढ़ा लिखा, समझदार, सेंसिबल तबका समझा जाता है ये, लेकिन यही बंदे आके अपनी आवाम को, अपने लोगों को जनाब सोशल मीडिया के ऊपर नंगा कर रहे हैं। क्या वकालत का कोट पहन के आपको ये चीज़ें ज़ेब देती हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के काला कोट पहन के वहाँ पे डायलॉग बाजियाँ मारो, वहाँ पे टिकटॉक बनाओ, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग लगाओ और लोगों को धमकियाँ दो कि सोने जड़ी गड्डी च बह के तू फोटो खचाई है, गड्डी तेरी नहीं। जड़ी बंदूक फाड़ के तू फोटो खचाइए, बंदूक भी तेरी नहीं। तेनू की मसला है जे गड्डी ओदी नहीं या बंदूक ओदी नहीं, तेनू की मसला है। तू काला कोट पा के अपनी आवाम नूं दसन आया मैं, तेरे काले कोट की ड्यूटी है सी, काले कोट का फर्ज की है। वो काला कोट जो होता है ना भाई, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है इस मुल्क में, बड़ा नाम है इसका। इस मुल्क को बनाने में काले कोट का किरदार था, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को बचाने में भी काला कोट अपना किरदार अदा कर सकता है। वो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई है उन लोगों ने, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जाओ छुड़ाओ अपनी सुप्रीम कोर्ट का कब्जा, इतना ही दम है तुम्हारी टांगों में तो। और यहाँ पे बैठ के तुम लोगों को धमकियां दे रहे हो, तो लोगों की बंदूक को, लोगों की गाड़ियों के ऊपर तुम तबसरे कर रहे हो। अगर इतनी तुम में बहादुरी है, इतनी तुम में दलेरी है, इतना तुम में जज्बा है, तो जो तुम्हारा फर्ज है, जो तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हें कहता है वो करके दिखाओ। तुम्हारा प्रोफेशन ये नहीं कहता कि तुम 50 रुपए की या 500 रुपए की शर्ट किसी को लेकर टिकटॉक के ऊपर वीडियो डाल दो, नहीं। तुम्हारा प्रोफेशन ये कहता है कि तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया 26वीं आईनी तरमीम करके, बचाओ उसको। ये तुम्हारा इदारा कहता है, ये तुम्हारा प्रोफेशन कहता है कि अपनी अदालतों को, अपने जजों को आजाद करवाओ। वो तुम्हारे जज थे ना जिन्होंने ये खत लिखा था कि हमसे जबरदस्ती डिसीजन करवाए जा रहे हैं, हमसे जबरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं। क्या किया तुमने? और तुम्हारा फर्ज था कि तुम उन जजों को प्रोटेक्ट करते, और तुम्हारा फर्ज था कि तुम अपने उन जजों के साथ, अपनी उन अदालतों के साथ खड़े होते। और तुम यहाँ पे जाकर लोगों की तलाकें डिस्कस कर रहे हो, तुम यहाँ जाकर लोगों के निकाह डिस्कस कर रहे हो, तुम यहाँ लोगों को जनाब धमकियां दे रहे हो कि सोने आते फलाने आते कुछ या। कोई लेवल होता है यार, पढ़े लिखे बंदे में और अनपढ़ बंदे में कोई फर्क होना चाहिए।